नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बना रहे हैं स्क्विड रोस्ट। ये एक सी फूड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि स्क्विड्स को कैसे क्लीन करते हैं। तो ये देखिए, ये ऑक्टोपस फैमिली में जानी जाती है स्क्विड्स। तो इस तरह से हमें सबसे पहले इसकी पतली स्किन, जो बाहरी स्किन है, उसे रिमूव करना है। मेहनती काम बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा आप खींच लेंगे तो फटाफट ये स्किन जो है उतर आएगी। और फिर हमें इसके हेड को रिमूव करना है, क्योंकि इसके अंदर एक इंक है और उसका एक बैकबोन है जो एक ब्लेड जैसे दिखता है। तो ये देखिए, इस स्क्विड को ओपन करने से हमने देखा कि उसने 2 मछली खाए थे, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। उससे पहले ही शायद मछुआरे ने उसे पकड़ लिया होगा। तो इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे फटाफट। और उसका जो सिर है उसमें से हम वेस्ट को निकाल लेंगे, जो कि उसके इंटेस्टाइन वगैरह होंगे वो हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हम बाकी के पार्ट्स को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो भी करी आप बनाओगे वो बहुत ही टेस्टी होगी। सी फूड लवर्स जो है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया, ये स्क्विड्स को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यमी टेस्ट है इसकी। इसका जो टेस्ट है वो आपको किसी और मीट में नहीं मिलेगी। मैं वैसे ही बोलूँगी कि जो टेस्ट आपको क्रैब मीट में मिलेगी वो स्क्विड मीट में नहीं है। स्क्विड मीट इज़ टोटली डिफरेंट। और जो टेस्ट आपको प्रॉन्स में मिलेंगी वो शायद किसी और में भी नहीं मिलेंगी। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इसका टेस्ट प्रॉन्स जैसा है या क्रैब जैसा है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। खाने में हल्का सा च्यूई है, बट फिर भी अगर आप अच्छे से मसाला दे के बनाओगे ना, आप चिकन खाना भूल जाओगे। ये इतनी ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और अभी ट्रोलिंग चल रहा है हमारे यहाँ, तो ये ट्रोलिंग से पहले मैंने शूट करके रखा था। तो अगर आपके एरिया में इस तरह के फ़िश अवेलेबल हैं तो ज़रूर ख़रीदिए और इस तरह से ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, हमने फिर से उसके हेड को इस तरह से क्लीन करके ले लिया है। अगर आप उसका हेड दे के इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे फेंक सकते हैं, बट उसे खा सकते हैं। उसका भी टेस्ट एकदम, जो टेस्ट आपको बॉडी में मिलेगी, एकदम वैसे ही टेस्ट हेड में भी होती है, यानी कि उसकी टेंटिकल्स में होती है। तो हमने सारे स्क्विड्स को क्लीन कर लिया है। यहाँ पे हमने स्क्विड लिया है 500 ग्राम। तो अब हम कटिंग की बात करते हैं। इस तरह से हमें काटना है। हमने स्क्वायर पीसेस में काटा है, आप चाहे तो रिंग्स में भी काट सकते हैं। हमने रिंग्स में इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये बड़ा स्क्विड था और इसके अंदर में भी थोड़ी बहुत मैल हो सकती है, तो हमने अंदर को भी क्लीन किया है। तो इसलिए हमें इसका जो पूरा रिंग फॉर्म जो है उसे खोलना पड़ा, इसलिए हम इसे स्क्वायर या क्यूब्स में काट रहे हैं। अगर आपको छोटा वाला स्क्विड अवेलेबल होता है आपके यहाँ तो आप रिंग्स में भी काट सकते हैं। तो आप स्क्वायर में काटें या रिंग्स में काटें, टेस्ट तो सेम ही है। तो मैं ज़रूर कहूँगी दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। तो ये हमने उसके बॉडी को काट ली है। तो अब मैं टेंटिकल्स को कैसे काटूंगी मैं वो दिखाऊंगी आपको। टेंटिकल्स लंबे लंबे नूडल्स जैसे होते हैं, उसे भी आपको छोटे छोटे पीसेस में काटने पड़ते हैं। जो लंबा सा पीस है उसे आप लंबा छोड़ सकते हैं, वरना उसे 2 या 3 टुकड़ों में काट सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया है। पतला पतला है फिर भी कोई नहीं, हमें उसे लंबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो जब स्क्विड पक जाता है ये बहुत ही सिकुड़ जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी का हो जाता है। मान लीजिए आपने 2 कटोरा स्क्विड को भुना और भूनते भूनते वो शायद 1 कटोरा हो जाए या आधा कटोरा हो जाए। तो इसलिए स्क्विड्स में हम यूज़ करेंगे ढेर सारे प्याज।
तो चलिए मेजरमेंट बता देते हैं। गार्लिक चाहिए 2 टेबलस्पून, प्याज स्लाइस्ड 1 कप, कोकोनट के पीसेस 1 टेबलस्पून, स्प्लिट ग्रीन चिली चाहिए आपको 6, करी लीव्स स्वादानुसार, चॉप्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, शैलट्स चाहिए हाफ कप स्लाइस्ड और कोकम चाहिए 2 से 3 पीसेस। तो कोकम के बदले आप इमली का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शैलट्स नहीं है तो आप प्याज से भी चला सकते हैं। कोकोनट के पीसेस भी डालना ज़रूरी नहीं है, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, बट कोकोनट के पीसेस से टेस्ट एनहांस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोकोनट का पीसेस यूज़ किया। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करने के लिए रख देंगे और उसमें तेल डाल देंगे। तो अब हम उसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स के फूटने पर हम डाल देंगे कोकोनट पीसेस, जिंजर चॉप्ड और गार्लिक चॉप्ड। हल्का सा भून लेंगे इन तीनों को। अब इसमें हम डाल देंगे शैलट्स सबसे पहले, और फिर डाल देंगे स्लाइस्ड अनियन। आप अनियन को स्लाइस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमने स्लाइस कर लिया क्योंकि भून भून के ये सारे छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा पीस रखा। सॉटे कर लेंगे अच्छे से। तो ये हल्का सा सॉटे हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे खड़ा मसाला यानी कि गरम मसाला। तो ये हमने डाला है सिनेमन स्टिक हमने यूज़ किया है, स्टार एनीज यूज़ किया है और लौंग यूज़ किया है। तो ये देखिए मैंने 2 सिनेमन स्टिक डाल दिए, स्टार एनीज डाल दिए और लौंग को डाला है। साथ में मैंने हरी मिर्च स्प्लिट किए हुए डाल दिए और करी लीव्स को भी डाल दिए। अच्छे से हम सॉटे करेंगे। अगर आप खड़ा मसाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप गरम मसाले के पाउडर आखिरी में यूज़ कर सकते हैं। हमने खड़ा मसाला यूज़ किया है। तो अब हम सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, एक टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, भून लेंगे अच्छे से, और फिर हम डाल देंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो लाल मिर्च पाउडर हमने यूज़ किया है ये कश्मीरी रेड चिली है, ये सिर्फ कलर देगा। तीखापन हमें गोल मिर्च और हरी मिर्च से मिलेगा। तो ये हमने डाल दिए हैं स्क्विड्स। स्क्विड्स को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ।
तो जैसे ही हमने स्क्विड्स को डाले गरम गरम कढ़ाई में तो उसमें से पानी निकलने लग गया। तो इससे क्या होगा, मसाले के जलने का डर नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसने पानी अच्छे से छोड़ा है और पानी निकलेगा इसमें से। हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, मिला लेंगे अच्छे से। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। तो गोल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार से डालें, क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है मिर्ची और कम भी हो सकता है मिर्ची। तो ज़्यादा अगर तीखी होगी तो खाने में बहुत टेस्टी होगी, तो इसलिए हमने गोल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी इसे कुक करने के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, स्क्विड्स को कुकर में कुक कर लेते हैं, लेकिन कुकर में कुक करने जैसा कुछ नहीं है स्क्विड्स में। अगर आपको लगता है कि हाँ कुकर में ही कुक होना चाहिए तो आप 1 सीटी लगा सकते हैं कुकर में, उससे ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं है। वो भी बिना पानी डाले ही आप कुकर में 1 सीटी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत पानी निकलेगी। तो ये देखिए हमने इसे 1 कप पानी डाल दिया है इसमें, और अब हम इसमें डाल देंगे कोकम। तो कोकम हमने सिर्फ 2 पीसेस यूज़ किए हैं और उसे हम इस तरह से अच्छे से डुबा देंगे। अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो टमाटर आपको प्याज के साथ ही भूनना पड़ेगा। इमली का पानी यूज़ कर रहे हैं तो इमली का पानी आप इस स्टेज में डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको पानी का जो मेजरमेंट है वो कम करना पड़ेगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ढक के रखना है और 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाना है। 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। तो देखिए 15 मिनट बाद ये इस तरह से हो जाती है। हमने इसे ड्राई रोस्ट किया है और ऊपर से हमने लाल सूखे मिर्च, करी पत्ते का तड़का लगाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।